नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। आज हम मौजूद हैं श्रावस्ती लोकसभा के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं भावी प्रत्याशी अंजलि मिश्रा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इसी के साथ साथ वो अटल परिवार से अपना संबंध रखती हैं। उन्होंने बलरामपुर जनपद में आकर इस समय गांव-गांव तक जाकर अपने परचम लहराए हैं। जगह-जगह इनकी चर्चा हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा इनका मुद्दा और श्रावस्ती लोकसभा में किस आधार पर आई हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है इंडियन 24 न्यूज में। नमस्कार जी, जैसे देखा जा रहा है, आप श्रावस्ती लोकसभा की भावी प्रत्याशी मानी जा रही हैं और यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आई हैं। पहले तो आपने कहा समाज सेवा करने के लिए हैं, समाज सेवा आप कर भी रही हैं और आपका नाता अटल जी से रहा है, जो गांव-गांव तक फैला हुआ अटल जी का जो परचम है। क्या कहना चाहेंगे श्रावस्ती लोकसभा को लेकर और अपनी दावेदारी को लेकर? देखिए, जब मैं आई तो शुरुआत में सबसे पहले क्षेत्र का भ्रमण किया, गांव-गांव में भ्रमण किया और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा कोई घर नहीं था, ऐसा कोई जवान नहीं था, ऐसी कोई महिला नहीं थी जिसने परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने मन में नहीं बसा रखा हो। ये बहुत बड़ी बात रही मेरे इस भ्रमण में। और जब ये भ्रमण करते लगातार जब स्थिति देखी और तो मन किया कि हाँ, मुझे भी इस क्षेत्र में दावेदारी करनी चाहिए और इसके तहत आज मैंने आप सभी लोगों को अवगत करा दिया है कि हाँ, मैं भी एक टिकटार्थी की दौड़ में हूँ। जी, जैसे देखा जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्म तो ग्वालियर में हुआ, उनका पैतृक जो निवास था आगरा में था। दोनों जगह मध्य प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी भाजपा काफ़ी खासी बैठ रही है। वहाँ से चुनाव लड़ के आप इतना दूर इस तरह से आई हैं, ये क्या मुद्दा है, क्या मामला है? देखिए, हमारा जो निवास स्थान या आप नेटिव प्लेस कहेंगे तो वो बटेश्वर है, आगरा के पास। आगरा हम के लोग बटेश्वर। बटेश्वर के ही हैं और परिवार फिर ग्वालियर की तरफ मूव कर गया क्योंकि शिक्षक। हाँ, जो शिक्षक थे उनके पिताजी, मेरी दादी के पिताजी भी शिक्षक थे, तो इस कारण परिवार को वहाँ जाना पड़ा। और जहाँ तक ग्वालियर में राजनीति की बात है, तो मेरी राजनीति ग्वालियर को ना चुनने का ऐसा कोई विशेष मकसद नहीं है। शायद बलरामपुर के लोगों से ज़्यादा प्यार मिलना था, इनसे ज़्यादा अपनापन था और अटल जी की कर्मभूमि सबसे पहले यही थी। 1957 में सबसे पहले यहाँ के लोगों ने ही उन्हें सरकंधों पे बिठाया है और संसद बनाया और संसद भवन तक पहुँचाया, जिससे कि फिर उनका राजनीतिक सफ़र आगे चला और निरंतर चलता रहा, सतत चलता रहा और देश के प्रधानमंत्री के रूप में बने वो और भारत रत्न मिला। तो मेरा बलरामपुर चुनने का सिर्फ यही एक कारण है कि उनकी शुरुआत यहाँ से हुई। दूसरी बात ये है कि यहाँ मुझे कार्य करने का अवसर बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये अति पिछड़ा क्षेत्र है, मेरा भी एक सपना है कि इस क्षेत्र को मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर विकास करूँ और विकास की दर बढ़े और ये क्षेत्र भी एक अच्छा विकसित और विकासशील क्षेत्र कहलाए। जी, जैसे देखा जा रहा है, आप अटल जी से नाता रखती हैं। अटल जी की राजनीति बहुत ही स्वच्छ और साफ राजनीति रही, जिसके बलबूते पर वह बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र के जनता के और बच्चे जो कहानी सुन रहे हैं, इनके दिलों पर राज करते हैं। क्या आपकी राजनीति किस तरह से रहेगी? मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा कि मेरी राजनीति भी इतनी ही स्वस्थ रहे, इतनी ही स्वच्छ रहे और बहुत ही प्रेम और सौहार्द के साथ रहे। राजनीति बहुत बड़े मन से की जाती है, छोटे मन से राजनीति नहीं की जाती। और अटल जी ने कहा था, छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। जी, जैसे देखा जा रहा है, नीति आयोग के सर्वे में बलरामपुर जनपद आकांक्षात्मक जनपद माना जाता है, आकांक्षी जनपद है और श्रावस्ती जनपद भी है आकांक्षी जनपद। ऐसे में विकास के क्या क्या मुद्दे आपको दिखाई दिए? आप भ्रमण कर रहे हैं लगातार 6 महीनों से यहाँ पे, क्या क्या मुद्दे दिखाई दिए आपको? गांव में कौन सा विकास अभी तक नहीं पहुंच पाया? यहाँ पर विकास की बहुत ज़रूरत है। विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, लगातार विकास हुआ है, लेकिन जिस द्रुत गति से होना चाहिए था उस द्रुत गति से नहीं हुआ है। महिलाओं पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं की शिक्षा को लेकर, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि महिलाएं घर की धुरी होती हैं। जब स्वस्थ महिला होती है तो वो स्वस्थ परिवार का निर्माण करती है और परिवार को मजबूत बनाती है। तो इसलिए महिलाओं पर काम करने की ज़रूरत है, लघु उद्योग पर काम करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा सकता है। इसको एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में भी इसका विकास किया जा सकता है, इसको डेवलप किया जा सकता है और इन सभी चीज़ों में समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये है कि मेरी प्राथमिकता रहेगी अगर मुझे मौका मिला तो। जी, जैसे देखा जा रहा है, श्रावस्ती लोकसभा 2009 के बाद अस्तित्व में आया। श्रावस्ती लोकसभा में
बलरामपुर विधानसभा की 3 सीटें हैं और श्रावस्ती की 2 सीटें हैं, जहां से किसी कारणवश 2019 में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा श्रावस्ती और भिनगा विधानसभा से। ऐसे में आप इस समय बलरामपुर विधानसभा से संपूर्ण जिले में भ्रमण कर रहे हैं। श्रावस्ती से क्या लग रहा है आपको, क्या सहयोग मिल रहा है? श्रावस्ती भी गई हैं आप? श्रावस्ती और बलरामपुर, अगर आप दोनों जिलों की बात करें, श्रावस्ती लोकसभा है, बलरामपुर हमारा जिला है, तो मुझे दोनों जगह ही बहुत समर्थन मिल रहा है। भिंगा और इकोना सभी जगह लोगों का अपनापन और स्नेह मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो मुझे दोनों क्षेत्रों में ऐसा नहीं लगा कि कहीं भी मेरी अपेक्षा से कम है, बल्कि मेरी अपेक्षा से बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जी, अब हम बात करेंगे टिकट के दौर की। जैसे टिकट में भारतीय जनता पार्टी से तकरीबन 15 दावेदार हैं श्रावस्ती लोकसभा से। श्रावस्ती लोकसभा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहल है और भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो पहल है, वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पर ध्यान देती है, विभिन्न तरह से अपना सर्वे करवा रही है और तमाम तरह के सर्वे हो रहे हैं। ऐसे में आपको टिकट को लेकर क्या लगता है? आपसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जी मैं बहुत स्वस्थ और स्वच्छ राजनीति ही करूँगी, तो टिकटार्थी बहुत हैं और बहुत सारे टिकटार्थी हैं, सब को अपने अपने प्रयास करने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उसकी निगाह बहुत पैनी होती है और उनकी जो भी पसंद होगी वो उसको टिकट देंगे और जो समाज के हित में काम करेगा उसको ही प्रत्याशी बनाएंगे। ऐसी मेरी सोच है और जो प्रत्याशी होगा उसके साथ सबको लगना होता है और सब लगते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। जी, तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी की श्रावस्ती लोकसभा से भावी प्रत्याशी अंजलि मिश्रा जी, जो अटल परिवार से अपना ताल्लुक रखती हैं। श्रावस्ती लोकसभा जो सन 2009 के बाद से अस्तित्व में आया और इसके पहले इनके पूर्वज अटल बिहारी वाजपेयी जी बलरामपुर लोकसभा से चुनाव लड़े और देश के प्रधानमंत्री तक बने और इनकी कर्म भूमि रही है। इसी के साथ साथ इनका कहना है कि जो सादगी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जनता के दिलों पर राज करते हैं, बलरामपुर जनपद के गाँव-गाँव में लोग अटल को भूलने से नहीं बच रहे हैं और उन्हीं के दम पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनः अटल जी को याद किया और 2014 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। तब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं। इंडियन 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलराम।